जो सैंपल्स ऑस्ट्रिया में भेजे वो बहुत ही कीमती पाए गए हैं। सेलेनियम और जिंक का रेट बहुत ही ज्यादा है हमारी प्रोडक्शन में। क्यों? क्या हम पर्ल्स उगा रहे हैं? हम भी वही सीड उगा रहे हैं जो हम पहले उगाते थे। हाँ, ये इस एरिया की खासियत है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आप इन सब के बॉस हैं। हाँ, और फॉरेन बायर्स ने तो इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। इनकी डिमांड जल्द ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये ऑयल बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है पापा। क्या? अगर हमें पंपकिन ऑयल सीड में ही इन्वेस्ट करना था तो ऑलिव ऑयल में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पंपकिन हमारा कोर बिजनेस है। क्या इसी तरह हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है? ऐसे बकवास आइडियाज पता नहीं कहां से उठा कर ले आते हो। जब देखो आप मुझे डांटते रहते हैं। पंपकिन सीड ऑयल का बिजनेस तो संभाल नहीं पाए, ऑलिव ऑयल का बिजनेस करने चले हैं। मिस्टर कोलुदाग, इसकी रिसर्च का आइडिया सुहान का था और उसकी प्रेडिक्शन हमेशा सच होती है। तो अब तुम हमेशा सुहान का नाम लेकर सारे काम करोगे, हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत ही कम टाइम में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट का डबल अमाउंट मिलेगा। वैसे ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है हमारे ब्रांड के लिए, ऐसा सुहान ने बोला है मुझे पापा। हाँ, ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा मेरे ग्रैंड किड्स। आप फिर से वही बात बोल रहे हैं। इस सब बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहले वो करो जो इम्पोर्टेंट है, वो भी जल्दी। जैसा तुम कहो मिस्टर ताहसिन कोलुदाग। पंपकिन सीड्स माय फुट। एक स्टेप आगे बढ़ाने के बजाय 2 स्टेप्स पीछे होते जा रहे हैं हर बार। हाँ, कुछ पैसे बनेंगे, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पापा प्लीज शांत हो जाइए। ये थी तुम्हारी खुशखबरी? उसके साथ मिलकर बकवास आइडियाज डिस्कस करते रहते हो। कुछ समझाओ उस बेवकूफ ये को। नहीं थी खुशखबरी। जब आप शांत होंगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा ना। आपको वो जमीन याद है जो आपने कहा था कि बिल्कुल बेकार है? हाँ, मैंने उसे बेच दिया है। बहुत अच्छी कीमत मिली है हमें। ये क्या किया तुमने? अरे वो बकवास जगह, आपने कहा था वो एक गंदगी का ढेर है, मैंने बेच दिया उसे। तो सही किया ना? वो तो मैंने जानबूझकर कहा था। तुम्हें बेचने के लिए किसने कहा? लेकिन आपने ही तो कहा था कि वो जगह बेकार है, इसलिए तो मैंने उसे बेच दिया पापा। स्टूपिड, उल्लू का पट्टा। मैंने उसे इसलिए नहीं बेचा था कि फाइनेंस इकट्ठा करके वहां एक होटल बनवा सकूं। तो आपने पहले क्यों नहीं कहा पापा? किसे बेचा तुमने? उसका नाम है। एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते हो बेवकूफ। किसे बेची तुमने? पापा मुझे नहीं पता, उसने वो एक लॉयर के थ्रू खरीदा था। उसका नाम डीड पर लिखा हुआ है। मुझे वो जमीन वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हें वो वापस लानी होगी, और वो भी अभी। जाओ, चाबी दो। उनसे बोल दिया है वो तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगह बनने तक मैं तुम्हारे कहीं रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा। सोच लो, बहुत सारा काम बचा हुआ है। मैं इनसे भी खराब जगहों पर काम कर चुका हूँ और ये आप जानते हैं। मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। जितने ढीठ वो थे उतने तुम भी। मैं इसे अपनी तारीफ ही समझूंगा। पता है वो अपनी लड़ाई क्यों हारे थे? क्योंकि वो समझ गए थे कि अपने आप के दर्द को हराना एक बहुत मुश्किल काम है। देखो, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मेरा कहा मानो। मैं यहाँ मेरे पापा की जिंदगी उस चोर से छीनने आया हूँ, और वो मैं छीन के ही रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुसीबत छोटी है, बल्कि तुम मुसीबत के पहाड़ के बीच में हो। मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। असल में मैं उससे छीनूंगा नहीं, ताहसिन कोलुदाग अपने आप ही मुझे अपना सब कुछ दे देगा। हाय पापा। अब मुझे लग रहा है कि मैं घर आया हूँ। आजा मेरी बच्ची। वेलकम बैक। प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस। चलो।
क्या हुआ, आज तुम काम पर नहीं गई? मैं वर्कशॉप से आई हूँ। वहाँ से जल्दी निकल आई बस आपसे मिलने के लिए। पापा कोरहान कहाँ है? वो तुम्हारे फ्यूचर को बचाने गया है। क्या मतलब? मतलब अगर उसने अपनी गंदगी खुद साफ नहीं की तो जो उसका छोटा सा हिस्सा इस कंपनी के शेयर्स में है मैं वो सब वापस ले लूंगा। गुस्से में लग रहे हैं। उन्हें अपने प्लान्स मुझे बताने चाहिए। मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हेलो, चाय दे, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं बाद में कॉल करता हूँ। पर हुआ क्या? चाय दे प्लीज, बाद में बात करते हैं। मेरी बात मानो, अभी फोन रखो। इस तरह से कौन बिहेव करता है? सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। क्या करूं? सुनो, हेलो, मैं हूं कोरहान कोरूदाग। अरे वाह, मैं सभी घर वालों से एक एक करके मिल रहा हूँ। अच्छा, हेलो, कैसे हो? मैं हूँ ब्यूलन तैदिनदास। मिलके खुशी हुई। मेरा नाम सीजर है। अरे हाँ हाँ, सीसर अलमदार। मैंने डीट पर देखा था, इसका नाम बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है कि आप मेरी हाउस वार्मिंग के लिए तो यहाँ बिल्कुल नहीं आए हैं, है ना? हाँ, सही कह रहे हो तुम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये लैंड मेरे पापा ने किसी और को बेच दिया है और अब मुझे तुमसे ये वापस चाहिए। तो फिर? हाँ, ये गलती सुधारने के लिए हम तुम्हारे पूरे पैसे वापस करेंगे, जितने लिए हैं उतने पूरे। हाँ। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर हम इसे नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो फिर जैसा आप चाहें। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बात यह है कि मेरे पापा ने ये ज़मीन पहले से ही किसी को बेच दी है, ठीक है? और उसका पैसा भी मिल चुका है और मुझे इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए दरअसल मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पैसे का क्या हुआ। देखिए, बात को समझिए। आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ हाँ, सच में। यार तुम कोई बच्चे हो क्या? मैं पहले इस लैंड के पैसे दे चुका हूँ और अब तुम मुझसे एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठो और जाओ यहाँ से। देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये सेल अभी वैलिड नहीं है, समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ, मेरे लॉयर ने भी किया है, मेरे पास सारे लीगल पेपर्स है और सब वैलिड है। तो अपने पापा के पास वापस जाओ और उन्हें मेरा हेलो बोलना। अब सॉरी वॉरी मत बोलना, ओके? जाओ। जरा फिर से कहना, क्या कहा तुमने? हाँ? एक सेकंड, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। सीजर, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं मेरी बस है अब एक ही प्रॉब्लम है और वो भी तुमसे, और इसका एक सोल्यूशन भी है मेरे पास। अपनी गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। सुनो, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके लिए एक ऑफर है हमारे पास। तुमने इस जमीन की कीमत तो दे दी है, तो उस जमीन की कीमत के साथ तुम्हें और 75,000 वापस देंगे। क्या कहते हो? 30 लाख? तुमने इसे 8 लाख में खरीदा है ना? तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। फायदे का सौदा है ये। वैसे तुम कौन हो, बताओगे जरा? मैं तो बस मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन का फियांसे। ये लैंड इस वक्त सेल के लिए नहीं है, मिस्टर फियोंसे। अगर ये लैंड तुम सचमुच में खरीदना चाहते हो तो एक काम करो, तुम यहाँ वापस आओ, मुझे 1 करोड़ पे करो, वो भी कैश में। अगर ऐसा हुआ तो ये लैंड तुम्हारा होगा। उससे पहले वापस मत आना। इससे अच्छा मैं मार डालूंगा तुम्हें। तुम समझते क्या हो अपने आप संभालो को? जरा देखो उसे क्या बोल रहा है। बात समझने की कोशिश करो। शुक्र है इस आदमी के पास थोड़ा दिमाग है, क्योंकि शायद ये अभी तक कोलोदाग का हिस्सा नहीं बना है। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। सब खत्म हो गया बच्चे। चलो कोरहान, यहाँ से चलते हैं। नाज़ली,
ये तो मेरी बहन की घोड़ी है। अब ये मेरी है। पर ये यहाँ कैसे आई? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सुहान कोलुदाग ने ये घोड़ा उसकी जान बचाने के लिए मिला है। क्या क्या हुआ सुहान को? मैंने पूछा नहीं तो उसने बताया। कुरहान, तुम्हें पता है क्या हुआ? अब जाओ यहाँ से। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम उसे है। कॉल करो। प्लीज जाओ। मैंने पहले ही कर दिया। हेलो सुहान, सुहान, क्या कह रही है? आज कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ है, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। क्या कह रही हो? ठीक है रुको, मेरी तरफ से सबको हाय बोलना। कहाँ है रुक वो? जाओ, हम बस अभी आ रहे हैं। ठीक है। अब तो हमारे पास बहुत टाइम है ऐसी मीटिंग्स के लिए, मिलते ही रहेंगे।